हुए। यहाँ तक तो इसके विषय में कहा, अब आगे फिर कहते हैं इच्छामी बनते पड़ी कमनाई चार मालो चेव जो मई देवशियो आई चारो अणाचारो आ भोगो अणा भोगो कायो बायो मानसियो दुच्चरियो दुच्चारियो दुभाषियो दुपरिणामियो राणे दंसणे चरिते शुद्धे सामाये एयार शरणम परिमाणम ब्राह्मणाये अत्विहस्य कम्मस्सने गारणाये अन्हा उशासी रेडवा निसासी रेडवा भूमिशी रेडवा रिमिशी रेडवा खासी रेडवा छिकी रेडवा जवाई रेडवा शुह में ही अंग चला चले हिम दिट्ठी चला चले हिं ईदे हिम शब्बे हिम अस्माहिम पत्ते हिम आए रे हिम जाओ वरवंताणम भयवंताणम पजु आशम करेमी ताओ कायम पाओ कमम दुचर्यम बहुशरामी। अब यहाँ पर कहते हैं बनते हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ। अभी आपने इच्छा की थी निर्ग्रंथ पद की, अब इच्छा कर रहे हैं प्रतिक्रमण की आलोचना करने के। यहाँ पर प्रतिक्रमण आलोचना के लिए इस बात का संकल्प करते हैं कि मैंने प्रतिक्रमण कर लिया। उस प्रतिक्रमण के काल में कायोत्सर्ग भी हो गए। एक प्रतिक्रमण में कितने कायोत्सर्ग होते हैं? प्रतिक्रमण के 4 कायोत्सर्ग मुख्य माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग होता है। दूसरा कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण भक्ति का होता है। तीसरा कायोत्सर्ग वीर वंदना भक्ति का होता है। और चौथा कायोत्सर्ग संस्तवन का होता है, 24 तित्तिर भक्ति का होता है। प्रतिक्रमण के मूल 4 कायोत्सर्ग ग्रहण किए जाते हैं। 4 कायोत्सर्ग पौर्वाणिक प्रतिक्रमण के, दैविक प्रतिक्रमण के, 4 कायोत्सर्ग रात्रिक प्रतिक्रमण के और 2 कायोत्सर्ग मध्याह्न प्रतिक्रमण का। ऐसे 10 कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण के होते हैं और 12 कायोत्सर्ग स्वाध्याय के होता है। पौर्वाणिक स्वाध्याय के 3 कायोत्सर्ग श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति के साथ, अपराह्निक स्वाध्याय के 3 कायोत्सर्ग कृतिकरों और पौरात्रिक और अपरात्रिक, ऐसे 12 कायोत्सर्ग आपके स्वाध्याय संबंधी, 10 कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण संबंधी और 6 कायोत्सर्ग त्रैकालिक वंदना संबंधी। एक देव वंदना के 2 कायोत्सर्ग चैत्य भक्ति और पंचमहागुरु भक्ति, ऐसी पौर्वाणिक देव वंदना, माध्याह्निक देव वंदना और अपराह्निक देव वंदना,
ऐसे कुल मिलाकर के 28 कायु सर्गों का कृति कर्म हुआ करता है। आगे समझ में ना जी। सायंकाल की प्रदोष काल में प्रतिक्रमण, देव वंदना, गुरु वंदना और सामायिक के बाद से पौर रात्रि का स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता है और वहाँ पर 3 बजे के बाद से अपर रात्रिक स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता है। अपर रात्रिक स्वाध्याय जब तक संधि काल नहीं आता है तब तक स्वाध्याय का काल रहता है। सामायिक, प्रतिक्रमण, देववंदना, गुरु वंदना के बाद फिर पौर्वाणिक स्वाध्याय का काल आ जाता है। इस तरह से एक दैनिक दिन की क्रियाएं हुआ करती हैं। श्रावक भी प्रतिक्रमण तो तीनों टाइम कर लेता है, देववंदना भी तीनों टाइम होती है। स्वाध्याय की जहाँ तक बात है, यदि आपको समय नहीं मिल पाता तो 1:30 बजे के बाद आप कृति कर्म कर सकते हैं। श्रुत भक्ति या आचार्य भक्ति पूर्वक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के द्वितीय अधिकार के ज्ञानाधिकार 5 श्लोक हैं, उनका आप स्वाध्याय कर लें, अध्ययन कर लें और उनको करके पुनः निष्ठापन का कृति कर्म कर लें तो आपका एक बार का स्वाध्याय की कृति कर्म हो गया। करने योग्य जो कार्य होता है उसको कृति कर्म कहते हैं। यानी स्वाध्याय का कृति कर्म हुआ, आपने स्थापन में 2 भक्ति, निष्ठापन में 1 भक्ति कर लिया, एक कृति कर्म हो गया। इस तरह से इन करने योग्य कार्यों को कृति किया जाता है, करना है इनको, ऐसा रखना। तो उसके लिए देखो, कृति कर्म नहीं करना, कायोत्सर्ग तो करना है। जैसे अधिकार चेंज होता है सिद्धांत ग्रंथों का या अनुयोग चेंज होता है तो एक कायोत्सर्ग पूर्वक पुनः आगे स्वाध्याय की गति बढ़ा देते हैं। तो जितने बार भी आपने एक कार्य प्रारंभ किया उतने बार आप एक कायोत्सर्ग, तो ये मंगल के रूप में किया ही जाता है। हाँ, इतना तो करना, एक कायोत्सर्ग करेंगे उसका। हाँ, मतलब ये है कि आपने कृति कर्म कर लिया, अब 1:30 बजे तो स्थापन किया है, अब उस ग्रंथ को बंद कर रहे तो फिर निष्ठापन कर लिया अपन ने। अब यदि वहाँ के बाद शाम को 5 बजे तक आप जितने बार भी ग्रंथ खोल रहे बंद कर रहे, उनमें एक कायोत्सर्ग, ये बहुमानाचार के अंतर्गत आ जाता है। इसको बहुमान पूर्वक शास्त्र स्वाध्याय का नियम किया जाता है। जी देखो, जिनके पास कृति कर्म करने का नियम नहीं रहता है वो तो जैसे तैसे अपना चला लेते हैं। मूल पद्धति स्वाध्याय की ये है। इस तरह पंडित लोग भी करते हैं, तो वे श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति नहीं करके कायोत्सर्ग करते, ओकारम बिंदु संयुक्तम का पाठ करके उनका कार्य हो जाता है। वो एक गृहस्थोचित कार्य अलग होता है और एक साधुओं के अंतर्गत होने वाला कृति कर्म अलग होता है। उनसे अपन तुलना नहीं कर सकते वे किस तरह से कार्य अपना संपन्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर यही कार्य मुख्य माना जाता है। ईर्ष्यापत होती है, अब नहीं करते कोई बात नहीं, करें तो बाधा नहीं है। अधिकस्य अधिकम फल, जितना अधिक करेंगे उसका उतना अधिक फल होगा। ये आपकी सीमा तक आपका पंचम गुण स्थान है। अब पंचम गुण स्थान के अंतर्गत आप अपने जितने लब्धि स्थान बनाए, माता जी वगैरह तो करते हैं, प्रतिक्रमण तो करते हैं।
गाड़ी में बैठना और रात्रि में चलना, मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपहास हो जाएगा पेट का। उपहास नहीं कह सकते इसको। आप जब तक आरंभ त्याग नहीं होता है तब तक इन कार्यों को करते हुए आप अपने अभ्यास को बढ़ाएं। शिक्षा व्रत जो है ना, सीख लेना है आपको। सीख लेना है तो जहाँ प्रतिमाएं हैं ना, तो प्रतिमाएं क्या है? अभी तक शिक्षा व्रत में आप सीख रहे थे, उन्हीं शिक्षा व्रतों में से निकाल करके आपके लिए यहाँ प्रतिमा का स्वरूप बना दिया। अभी सामायिक 2 प्रतिमा में सीखो, 3 प्रतिमा में संकल्पित हो जाओ। अब 3 प्रतिमा में हम सामायिक 3 टाइम विधि पूर्वक करेंगे। चौथी प्रतिमा में प्रोस्तोवास, यहाँ दूसरी प्रतिमा में शिक्षा व्रत में था, अब यहाँ संकल्प हो गया। पर्व के दिनों में शक्ति के अनुसार अपना व्रत का पालन करेंगे। अभी सीख ले रहा था प्रोस्तोवास में, जैसी अनुकूलता, जैसी ऋतु, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल आदि को देख करके कर लेता था, लेकिन अब संकल्प कर लिया आपने, चौथी प्रतिमा हो गई। सचित्त त्याग अभी शिक्षा व्रत में था, सचिप्त निक्षेपा विधान पर व्यवदेश कालियातिक्रम पे पढ़ के आए हैं। अब यहाँ सचित्त तो रखना, ढकना, लेना देना ये सब चल रहा था, लेकिन अब स्वयं नहीं खाएगा सचित्त संबंध, तो ये 5वीं प्रतिमा हो गई। रात्रि भुक्ति त्याग 2 प्रतिमा वाला करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ उसके 12 व्रतों में कहीं है नहीं रात्रि भुक्ति त्याग, लेकिन अहिंसा व्रत की भावनाओं में आलोकित पान रखा है। ये आलोकित पान श्रावक की मुख्यता से भी है। साधु के लिए तो आलोकित पान, जब कभी दूसरी बेला में साधु को उठना पड़े तो सूर्योदय के सूर्यास्त का ध्यान रखे कि 4 घड़ी पहले तक तो साधु अपना आहार स्वीकार कर सकता, उसके बाद त्याग कर दे। इस तरह से यहाँ पर ही रात्रि भुक्ति है। ब्रह्मचर्य व्रत 5 अणुव्रतों में आई गया है, तो उस 5 अणुव्रतों में जो उसका ब्रह्मचर्याणु व्रत था वो अभी 9 कोटि से ब्रह्मचारी नहीं था, 2 प्रतिमाधारी सुदार संतोष व्रती था। अपनी स्त्री के साथ तो रहेगा, लेकिन बाकी सबके साथ उसका पूरा का पूरा नियोजन समाप्त हो गया। इस तरह से यहाँ पर सप्तम प्रतिमा हो जाती है। 8वीं प्रतिमा में अभी तक 7वीं प्रतिमा में दुकानदारी करते थे, नौकरी करते थे, आजीविका करते थे। 8वीं प्रतिमा लेते हैं सेवा कृषि वाणिज्य। नौकरी छोड़ दो, खेती छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो। अब क्या करना है? अब तो आरंभ का त्याग करके आपको अपने आप में रहना है। परिग्रह त्याग है तो आरंभ में आपने नूतन अर्जन का त्याग किया था, नई कमाई नहीं करेंगे। अब जो परिग्रह व्रत में आएगा, जो पूर्व का संचित है उसका भी त्याग करो। जो पहले कमा के रखा है ना, अब उसका भी त्याग करो। और फिर उसके बाद में तत्संबंधी कोई प्रकार की अनुमति नहीं दो। पूछते हैं तो फिर आप भैया इस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता, बिना पूछे कोई सलाह दे नहीं सकता। तो कैसे लोकाचार चलाए? आप पधारे हैं, आपकी साधना ठीक चल रही है, व्यापार नहीं साधना ठीक चल रही है, और कोशिश करें अपनी और साधना को बढ़ाएं। जो आप अभी पूजा विधान कर रहे हैं उसके लिए हो सके तो आगे थोड़ा स्वाध्याय भी करने की कोशिश करें, थोड़ी मालाएं भी फेरें, थोड़ा अतिथि संविभाग का भी आप अभ्यास करें। इस प्रकार से आप उनके लिए प्रेरणा दीजिए। बाकी गृहस्थी के कार्यों के लिए कोई प्रकार की उनके लिए कथन नहीं करना, नहीं तो ये दोष आएगा। अब कभी कभी ऐसा होता कि दीक्षा ले ली, घर का निपटारा नहीं हो पा रहा, अब वो बार बार आकुलता होती है, बच्चे लड़े ना, प्रेम से रहें, तो उनके लिए दे दो। नहीं, अब तो बच्चों का है, आप निश्चल्य व्रति
निश्चल होकर के रहो। आपने सब छोड़ दिया, उनको उपदेश दो, बेटा धर्म मार्ग में लगो। जिस वस्तु का झगड़ा हो रहा उसको न तुम रखो न तुम रखो, परमात्मा के द्वार पे दान कर दो। हम तो ये उपदेश देंगे। अब यदि आपको नहीं हमारा उपदेश जमता तो आप फिर अपना काम करते रहो समझदारी से। इस तरह से मिष्ट वचनों से उनको समझा करके हाथ जोड़ो और पिंड छोड़ो। बेटा अब सामायिक का समय हो रहा है, अब सामायिक करना है, ठीक है ना। इस तरह से ये अनुमति त्याग हो जाती है। और फिर 11वीं प्रतिमा में तो गृह तो मुनिवन मित्वा, अब तो घर छोड़ करके मुनियों के वन में चला जाता है। जहाँ मुनि रहते हैं वहीं रहता। भैक्षा सनस तपस्यन, 10वीं प्रतिमा तक निमंत्रण स्वीकार कर लेता था। अब तो महाराजों के पीछे पीछे जाओ, जहाँ महाराज पड़ गए वहीं खड़े हो जाओ। भैक्षा सनस तपस्यन, तो अब भिक्षा वृत्ति करता हुआ अब तपस्या में लग जाता है। गुरु कंठ है, गुरु के निकट रहते हुए इस तरह इस श्रावक का मार्ग होता है। तो अब कहते हैं पड़ी कमड़ाई 4 आलोचो, प्रतिक्रमण के अतिचारों की आलोचना करता हूँ। जो कोई भी मेरे द्वारा दैवसीय दिन संबंधी अतिचार हुआ हो, अनाचार हुआ हो, अभोग हुआ हो, अनाभोग हुआ हो। देखो अतिचार तक तो आपकी लेस्या सुरक्षित रह सकती है, अनाचार होगा तो आपके लब्धि स्थान पतित हो जाएंगे। इसलिए अनाचार में तो ना करणी आचारम इति अनाचारम, जो करने योग्य नहीं था आपने वहाँ तक अपने हाथ फैला दिए, इसलिए अनाचार हो गया। तो उसका भी अब प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। अभोगो अनाभोगो, ये 2 शब्द होते हैं। अभोग और अनाभोग में प्रवेश करते कापोत लेशा आ जाती है। इतना ध्यान रखना, पंचम गुण स्थान में शुभ लेस्या ही होती है, कापोत लेस्या पंचम गुण स्थान में नहीं आती है। यदि कापोत लेस्या आ गई तो आपके गुण स्थान का पतन हो गया। कहाँ पतन हो गया? अब ये देखना कि वो कापोत लेस्या कहीं अनंतानुबंधी का प्रवेश ना करा दे। चौथा गुण स्थान तो हो ही गया, लेकिन अब चौथे गुण स्थान से भी कहीं नीचे ना खिसक जाए, इसको भी आपको देखना है। तो ये आभोग जो होता है, कापोत लेस्या के उदय में ख्याति पूजा लाभ की इच्छा बढ़ने लगती है। और अब कोई भी क्रिया कर रहा है तो दिखा दिखा के कोई क्रिया करना, इसका नाम आभोग कहलाता है। देखो हम कैसी द्रव्य चढ़ाते हैं, सीख जाओ कछु हमसे। भैया ये दिखाओ नहीं, आप चढ़ा रहे हो तो आप दान कर रहे हो उतना अच्छा। मान लीजिए आप भगवान के यहाँ बहुत प्यारी द्रव्य ला करके रोज 200 रुपया की द्रव्य चढ़ा रहे हैं, तो ये सिर्फ देखने में अच्छी लगती है इसलिए चढ़ा रहे, अथवा ये 200 रुपया का आप बुद्धिपूर्वक दान कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? इसमें दिखावा नहीं। अब यदि आपके अंदर भाव आ जाए कि देखो हम कैसी द्रव्य चढ़ाते हैं, तुम तो काम मुट्ठी भर चावल, मोटे मोटे टूटे टूटे ऐसे चावलों से पूजा। भैया शक्ति के अनुसार दान होना चाहिए। शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप, ये 2 शब्दों में शक्ति जोड़ी देखो उन्हें, सोलह कारण भावना है ना। इन 2 के लिए लिखा शक्ति तस तप और शक्ति तस त्याग। जितनी शक्ति हो अपनी शरीर अपनी शक्ति का एक अनुमान कर लो, हम कितना कर सकते हैं उतना करते जाओ। दान में आप कंपटीशन नहीं करो,
कर्जा लेकर के दान नहीं करो। आपके पास शक्ति नहीं है और आप कर्जा लेकर के हम ये काम कर रहे हैं, हम मकान बेच के दान कर रहे हैं, ये तो संकलेश का कारण हो सकता है। आप रोड पे आ जाओगे, ऐसा दान मत करो। दान वही है कि जो आपके पास व्यवस्था है उसका 10% या 25% या 40%। 10% जघन्य दान, 25% मध्यम दान और 40% सर्वोत्कृष्ट दान कहलाता है। ये यदि आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी बेच करके दान करना पड़े तो फिर उसमें परिवार में संक्लेश होने के चांस है। तो आभोग का अर्थ क्या है? कोई भी क्रिया दिखा दिखा करके करना, वो आभोग है। और ये दिखा दिखा करके क्रिया करने से कापोतलेशा में प्रवेश हो जाता है। इसलिए प्रदर्शन नहीं, दर्शन करो। अजय श्री इस चीज में बार बार कहते थे, अपनी साधना किसी को बताओ नहीं, तुम क्या कर रहे हो चुपचाप करते जाओ। और दूसरी चीज, आपके पास क्या है ये भी प्रदर्शन नहीं करो। धन, भोजन और स्त्री, इनको छिपा के रखा जाता है। इनके लिए छपाना नहीं पेपर में, हमारे पास इतना धन है, लुट जाओगे बेटा, दूसरों को पता चलेगा या कोई संकेत कर दे, ईडी खड़ी हो जाएगी तुम्हारे द्वारे पे, छापा पड़ जाएगा। इसलिए धन को छिपा कर रखो। भोजन है, अपने घर के भीतर बैठ के करो। आप दिखाओ नहीं कि हम काजू की रोटी खाते हैं, मखाना की रोटी खाते हैं, गेहूं तो हमारे गले ही नहीं उतरता है। अरे काजू की खा रहे हो अपने घर के भीतर, दूसरों को दिखाओगे तो गाली देंगे कि देखो ये अत्याचार कर रहा है। हमें कुदमा नहीं पूछ रहे, तुम काजू खा रहे। हम कोदों के लिए तरस रहे, इसलिए ये दिखाओ नहीं। आपके पास जो है, या तो सबको खिला के खाओ। अब सबको नहीं खिलाना तो सबके साथ में खाओ। क्या सबके साथ नहीं खाओ? नहीं तो लोग नजर मारेंगे, देखो जी राजा है इसलिए अपना मन का खा रहे हैं और हम सूखी रोटी खा रहे हैं। ये प्राय करके साधना में बाधक है, इसका नाम आभोग है। इससे बचो, कोई भी चीज दिखाने की कोशिश नहीं करो। आप अच्छा गा लेते हैं, इसके विषय में भी कोशिश नहीं करो। आपकी विद्या, आपकी कला आपके काम में आए। आप अपनी गाना आत्मा को अच्छी गा गा करके बढ़िया एकांत में के दूसरे के कान में न पड़े और ऐसी भक्ति करो। वो भक्ति वास्तव में लाभदायी हुआ करती है। बहुत अच्छा। देखो भैया जी, यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की बात की जा रही। वहाँ आप जुलूस निकालेंगे तो कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, ये सामाजिक कार्य है। बहुत अच्छा। देखो ये उन लोगों की विशेषता समझो आप। कराने वाला यजमान बड़ी विनम्रता रखता है, दिखाने में भाव नहीं रखता। आप पढ़ो प्रतिष्ठा चंद्रिका में यजमान के और प्रतिष्ठाचार्य के लक्षण लिखे हैं। 17 लक्षण प्रतिष्ठाचार्य के, और यजमान के भी लिखा है कि वो यजमान विनम्रता के साथ प्रतिष्ठाचार्य महोदय के पास जाता है। मैंने अपने जीवन भर के द्रव्य का जो अर्जन किया है उससे आज मैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा कराने का मेरा मन हो रहा है। तब प्रतिष्ठाचार्य फिर पूछता है, ये द्रव्य तुम्हारा बताओ कहाँ से आया है? ये पसीना गारे का है कि शोषण का है?
यदि शोषण से यदि आप प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो मैं समर्थ नहीं हूं इस कार्य के लिए। ये आगम में कहा है, ये आभोग अनाभोग नहीं है, वो कराने वाला श्रावक वृत्ति नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है तो वो चतुर्थ गुण स्थान में छहों लेशाएँ होती हैं। वहाँ पर ये भी लिखा कि यजमान विधान करारा लाखों खर्च कर रहे, आहुति के समय में घी की आहुति देना है। अब वो सामने वाला घी डालने के लिए हाथ से तो डाल नहीं सकते, धूप तो डाल सकते, तो ये काष्ठ का चम्मच बनाया जाता है। अब वो कोई हवन करता भर भर डाल रहा है, तो कहा यदि यजमान रोकता है तो विधान के फल को नहीं पाता, तुम इतना घी नहीं डालो, ऐसा लिखा उन्होंने, स्पष्ट लिखा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, यदि उसके अंदर भाव आएगा तो वो कापुत लेशा में आ सकता, उसके लिए बाधा नहीं, क्योंकि चौथे गुण स्थान में छहों लेशाएँ होती हैं। बात तो पंचम गुण स्थान की है कि आपको अपनी लक्ष्मण रेखा के नीचे नहीं जाना है, वो वहाँ पीत पद्म शुक्ल लेशा की रेंज में रहना है। इसलिए ये आभोग अनाभोग उसके हैं जिसके प्रतिक्रमण करना आ गया। जो चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती है रोज प्रतिक्रमण नहीं कर सकता। स्नान करता है, अब उस समय स्नान के समय तो मान कसा है, वस्त्र धोएगा तो वस्त्र को साफ करने के भाव, मतलब दिखावा होगा कि प्रोग्राम है कोई या कोई भी महोत्सव है, थोड़ा पाउडर ज़्यादा डाल देगा या मुझे विधान में जाना है, कपड़े स्वच्छ रहे, इसको आप लोग कहेंगे। देखो यहाँ पर उससे संबंध नहीं है, इनने ये स्पष्ट लिखा है कि आभोग पूजा आदि के कार्यों में दिखा दिखा करके करना, अपने आवश्यकों को दिखा करके करना आभोग है, और आवश्यकों को छुपा छुपा के करना अनाभोग है। ये दोनों चीज़ें हैं। ये आप सामूहिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? हम अपनी आवाज़ ऊंची करना चाहते हैं, हमारी तरफ माइक लगाओ, हम जोर से बोला, तुम भूल गए ना, गलत पढ़ते हो ना, तुम ध्यान नहीं रखते हो, इतना गलत बोलने के पढ़ने के बाद भी तुम आगे आगे बढ़ते रहते हो, चलो बैठो। ये जो भाव आ गया अंदर, ये आपके लिए कुछ ऊंचा दिखाना है, ये आभोग की क्रिया है। और फिर इतने मन मन में कर लिया, क्या कर रहे हैं? प्रवचन भी सुन रहे हैं, प्रतिक्रमण भी फटकार दो, हम तो दो ही काम कर रहे, कर दिया, सामायिक भी कर ली, प्रवचन भी सुन रहे, क्या कर रहे हैं? दो ही काम नहीं हो ऐसे आने। इसलिए एक समय में एक कार्य करो, निराकुलता से करो, दो नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर ये आभोग और अनाभोग के लिए उनमें आवश्यकों को छिपा छिपा करके करना ये अनाभोग है, और आवश्यकों के लिए प्रकट करके बताना ये आभोग है। ये अतिचार के पहले की भूमिका है। क्षतिम मना शुद्धि विधेर अतिक्रम, व्यतिक्रम शील वितेर विलंघनम। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य दृष्टांत दिया करते थे। अतिक्रम व्यतिक्रम। आप रास्ते से चल रहे हैं, एक बढ़िया आम से भरा वृक्ष दिखाई दिया, आम के बढ़िया बढ़िया लटकते आमों को देख करके मन में विकल्प आ गया, तो चार आम ले लेते हैं। अब मालिक से पूछना नहीं पूछने का सवाल नहीं है, बस देखे बढ़िया आम है, ये आपका व्यतिक्रम हो गया। क्षतिम मना शुद्धि, मन की शुद्धि बिगड़ गई, आपके मन में आया है, आम तोड़ लेते हैं। क्षतिम मना शुद्धि मिति व्यतिक्रम। अब सील का उल्लंघन कर दिया आपने, उस आम के चारों ओर लगी बाड़ी को तोड़ करके बगीचा में घुस गए। ये क्या हो गया? अतिक्रम हो गया।
अतिक्रमण कर दिया और आपने 4 आम तोड़ लिए, लेके चले गए, ये अतिचार हो गया। अब यहां तक आ गए, अब रोज रोज उस रास्ते से निकलना और रोज रोज आम तोड़ करके ले जाना, ये अनाचार हो गया। ये चारों चीजों को आप अच्छी तरह से समझो। मन की क्षति हो गई, विशुद्धि खत्म हो गई, आपका व्यतिक्रम है। और फिर इसके बाद सील की वाड़ का त्याग कर दिया। ये अभी वस्तु में हाथ नहीं लगाया, मानसिक क्षति और शरीर से सील का त्याग, और फिर उसके बाद पर वस्तु का ग्रहण, और फिर उसके बाद रोज चटनी खाने और रोज राम चाने। कहाँ से? बाजार से नहीं, वहीं के चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बिना पैसे की वस्तु में सेवन करने में आनंद ज्यादा आता है। बाजार में वे 4 आम खरीदेंगे तो शायद आपको 2 रुपये में मिल जाएंगे, और 150 आम खरीदो तो शायद भी 2-4 आम फ्री में मिल जाएंगे। होता ना ऐसा? लेकिन वो उतनी सी वस्तु 2 रुपये के त्याग के लिए कितना बड़ा मानसिक क्षति कर रहा है, लेसा बदल रहा है, चोरों की कोटी में आ रहा है। ककड़ी का एक कटुआ चोरी से तोड़ लेवे तो कटार खाने को तैयार हो जाता है। ककड़ी के चोर को कटार मत मारो, ये कहा है, लेकिन हो जाता। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। नहीं, अनाचार होने पर गुणस्थान पतन होने के चांस, अनाचार होने पर छेदोपस्थापना करना पड़ सकता है। किस तरह से अनाचार हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो ये अनाचार होते ही छेदोपस्थापना की भूमिका बन सकती है। बार बार आपने वो काम ही करना शुरू कर दिया तो व्रत ही नहीं बचे ना आपके पास। अब जब व्रत नहीं है तो फिर से आपको नई व्रति बनाना पड़ेगा। इसमें अनाचार में ये हो जाता है। इसलिए आभोग और अनाभोग से भी बचना चाहिए। इन चीज़ों को काइयो, काय से, वाइयो, वचन से, मानसियो, मन से कर लिया हो। किसको? अतिचार को, अनाचार को, आभोग को, अनाभोग को शरीर के माध्यम से करते रहना, वचन के माध्यम से भी दुरुपयोग करते रहना। इसलिए इन दोषों से बचने के लिए हमेशा ऐसे बैठो जैसे सामयिक में बैठा। वांछनिक क्षति के लिए ऐसा कार्य करो जैसे मौनी बाबा बैठा। और मानसिक शुद्धि के लिए मन से अतिचार अनाचार हुआ है तो कोई बात गलती प्रवेश ना कर पाए मन में। आपका हृदय इतना विशाल बने कि सारी दुनिया आपके हृदय में समा जाए, और आप इतने छोटे बने कि सारी दुनिया के हृदय में आप समा जाए। इसलिए किसी ने लिखा, अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अपनों को करीब रखना है तो बात दिल में ना रखो। याद रहेगा? फिर से बोले, अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अपनों को करीब रखना है तो बात दिल में ना रखो। यदि आप कोई बात, बुरी बात दिल में रखोगे और उनके सामने वो लायना के रूप में प्रकट करोगे तो व्यक्ति टूट जाएगा।
और अपनों के करीब रहना है, बोलो नहीं। जितने झगड़े होते हैं वे बोलने से होते हैं। बोले सो फंसे। तोता क्यों रोता? पूछा बेटा क्यों रो रहे? बंधन में पड़े इसलिए? तो तोता कहता है मैं जो बंधन में पड़ा इसका दोषी कौन? वाणी का ही दोष है सबसे बेहतर मौन। वो तोता भी सोच रहा है मेरे बंधन का कारण कौन है? क्या ये मालिक है? इसका दोष नहीं है। इसने तो बंधन में मुझे तब डाला जब इसकी कर्ण इंद्री को मेरे वचन मीठे लगे। काश में मौन रहता तो ये मुझे कारागार में नहीं डालता। इसलिए मैं संकल्प करता हूं सबसे बेहतर मौन, सबसे अच्छी बात मौन। अनुभव की बात है। किसी ने लिखा बोलने की अपेक्षा मौन बेहतर है, क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत है। शब्द बोल दो तुमने हमसे ऐसी कह दी, बस रूठ गए। अब रूठे को 100 बार मनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के तुम्हारी मित्रता होगी, अन्यथा मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे यदि अपने मित्र से बुराई हो जाए तो दूसरे मित्र से कहते थे मित्र हम तुम्हें एक पेंसिल का पोड़ा दें, हमारी दोस्ती करा दो। आप लोग करते थे कि नहीं करते थे? मैंने उस दूसरी तीसरी क्लास में भी दलाली का काम चलता था। दोस्ती करा दो, और दोस्ती हो गई तो दलाली तो देना पड़ेगी, एक पेंसिल का पोड़ा तो देना पड़ेगा। इसलिए जब तोता भी पछता रहा है कि मेरे बंधन का कारण यह है, तो अपन तो प्रतिक्रमण कर रहा है ऐसा, अपन तो समझदार है। इसलिए मानसिक क्षति हुई हो, मन से अतिचार अनाचार अभोग अनाभोग हुआ तो मेरा पाप मिथ्या हो। दुश्चर्यो दुष्चरित्र कर लिया वो भी पाप मिथ्या हो। दुश्चार्यो दूसरों के लिए दुष्आचरण की यदि मैंने प्रेरणा कर दी हो। क्या दुष्आचरण है? अरे भैया एकासन का अर्थ तो एक बार रोटी खाना है, पानी थोड़ी कोई दोष आता। शाम को पानी तो ले सकते हैं ना। दुष्चारित्र का आप उपदेश दे रहा है। अब वो पूछता है भाई साहब पानी काय को ले भाई, काय को पानी लेना है बताओ? कुआं को के नारियल को के अनार को के संतरा को? क्योंकि चौकों में सब पानी हो, पानी ही तो है। चाहे अनार को होवे, चाहे संतरा को होवे, चाहे अंगूर को होवे, पानी ही तो। मैं का धरो का धरो तो महाराज के लाने काय को चला रहे जब का धरो, कछु नहीं धरो। ये तो अपनी दुकानदारी चलाने के तरीके हैं, ठीक है। अब वो पानी कुआं से बढ़कर के कभी फिर नारियल पे आ जाता है, और फिर नारियल के पानी के बाद फिर जूस पे आ जाता, फिर दूध पे आ जाता है, फिर दूध नहीं वो दूध जो 1 लीटर को 300 ग्राम बचे हुए है, दूध ही तो है। तो ये शिथिलता के मार्ग धीरे धीरे ऐसे क्रम से बढ़ते जाता है। और यदि आप एक आचरण करते हैं ना, तो दूसरे के लिए फिर आप सही आचरण के लिए प्रेरणा नहीं दे सकते, क्योंकि हम स्वयं शाम को पानी लेते हैं, तो दूसरे के लिए कैसे कहेंगे? एक आसन का अर्थ क्या है? एक स्थान पर बैठ करके चारों प्रकार के आहार में से अपना सेवन कर लो, फिर उसके बाद उसका त्याग कर दो। तो ये बहुत सारी विसंगतियां हो जाती हैं। तो ये दुश्चार्य हो, इसको दुष्चारित्र का प्रयोग करवा दिया हो
दुभाषी हो, मैंने दुर्वचन बोल दिए हो, कर्कश, हट सामने से, शकल मत देखा, मूर्ख कहीं का। ये शब्द कर्कश है, दुभाषी हो बोल दिए। भावावेश में क्या निकल रहा है। इसलिए सत्यव्रत का पालन करने के लिए क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, यानी सत्यवादी के लिए 4 चीजों का त्याग कराया। त्याग करो। क्रोध के काल में उपकारी जनों को लोग राक्षस कह देते हैं। लोभ के काल में सगे बाप को भी धक्का मार के निकाल देते हैं और कंस जैसे लोग कारागार में डाल देते हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, भय के कारण भी गलत बोलता है, झूठ बोलता है, और हंसी मजाक में तो प्रयोग चलते ही रहता है। इसलिए दुभाषी हो, दुर्भाषण कर दिया हो। आगे क्या यो दुष्परिणाम कर लिया हो, यानी मन के माध्यम से ये दुष्परिणाम कर दिया गया हो तो वो पाप भी मिथ्या हो। देखो, पकड़ो ये बारीकी कर रहे हैं, अकेले पढ़ना नहीं है, वो प्रतिक्रमण के साथ में ये कार्य हो रहा है। दुष्परिणाम कहां से आया? मानसिक क्षति है। उस मानसिक क्षति से जो दुष्परिणाम हुआ हो वो मिथ्या हो। राणे, दंसणे, चरित्रे, शुत्ते, हे भगवान, ज्ञान में कोई अतिचार अनाचार हुआ हो, मैं इसकी मन से बहुत ज्यादा निंदा करा करता हूं। कई लोग ज्ञान की भी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं। तुम ही बन जाओ पंडित, तुम ही पढ़े जाओ, हम तो ठीक है जहां। ये लोग उद्वेग में आकर के बोल देते हैं। ऐसा कभी वचन नहीं बोलना चाहिए। तत्वभ्यासी जीव के लिए संभल करके बोलना। एक व्यक्ति का स्वाध्याय में मन लगता, एक का नहीं लगता, तो जिसका मन नहीं लगता उसके लिए प्रेरणा दो, तो वो आपको उल्टा बोलता है। पठितव्यम सो मर्तव्यम, ने पठितव्यम सो मर्तव्यम, दांत कटाकट किम कर्तव्यम। पढ़ने वाले भी मर रहे, बिना पढ़ने वाले भी मर रहे, फिर अपन अपने दांत कायों कटाकट करो, क्या लेना देना? क्या पढ़ने वाले पंडित लोग नहीं मरते हैं? इसलिए अपन को कुछ नहीं करना, किस किस को याद करो, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुख ढक के सोइए, बस आराम करो, यही आनंद की जिंदगी है। ऐसा करने वाले लोग निर्दोष प्रतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञान के विषय में यदि कहीं दोष लगाया हो तो मेरा पाप मिथ्या हो। दंसने, अष्टांग सम्यक दर्शन के पालन करने में कहीं मेरी मन की क्षति हुई हो तो पाप मिथ्या हो। दर्शन को पकड़ना तो 8 अंगों पे दृष्टि डालना। कौन से अंग की कमी रही है? भोजन करने के बाद अकेली खिचड़ी पकाने वाली हंडी को मांजते हैं कि सारे बर्तन मांजते हैं? अब जिस गिलास से पानी पिया है उसमें क्या छप गया, वो भी मांजने का, वो तो साफ है ना। जिस चम्मच से तुमने खाया है वो तो बार बार मुंह में गई, सुबह से ही मंज गई, अब कहाँ मांजने? नहीं गई, मजी मजाइए। जब आप उस चम्मच को भी मांजते हो जिसको चाट चाट के खाया है, इस तरह से मार्जन करना आत्मा का। तो अष्टांग सम्यक दर्शन में 8 अंगों को मार्जन करो, जिन बच में शंका ना था। शंका तो नहीं हो गई? धर्म के बदले में कोई हमने याचना तो नहीं कर ली? इस पर विचार करना। चरित्र, जो हमारा आचरण है उसमें कहीं दोष लगा हो। शुत्ते, सूत्र के विषय में कहीं दोष हुआ हो। सामायिक में और एया शरणम परिमाणम ब्राह्मणाय, 11 प्रतिमाओं के व्रत में कहीं विराधना हो गई हो। 11 की 11 रोज पालना के कभी कभी पालना,
रोज रोज पालना है। ऐसे यार सन्नम परिमाणम ब्राह्मणाय अट्ठविहस्य कमसण गारणाय, 8 प्रकार के कर्म के निर्घात करने में अन्नहा अन्यथा प्रवृत्ति कर दी हो, उस सासाजी डेढ़वा, उस श्वास ली हो, निश्वास ली हो, माने श्वासोच्छ्वास में कहीं इस कार्य में दोष हुआ हो। उमिशी डेढ़वा, रिमिशीड देड़वा, उमिशीड माने जमाई वगैरह आ गई हो, रिमिशमी देड़वा अथवा निमेश के भी पलकने में देखो कितना बारीक प्रतिक्रमण किया जा रहा है, इनमें भी कार्य कर दिया हो राग की परिणति से, तो वो पाप भी मिथ्या हो। खांसी देड़वा, अब खांसने में भी देखो, खांसने भी नहीं दे रहे, कितना टाइट कर रहे हो आप, ध्यान रखो। एक खांस दिया है तो आपके उस सामायिक में दुश्चर्य हो गया है। खांसी दे छिक्की देड़वा, क्योंकि छींक दी और ऐसी छींक के कमरा फट गया। 2-4 कमरा के लोग जग गए। आचार्य श्री कहा करते थे, हम तुम सब लोगों की छींकें जान लगे कि ये कौन की छींक है। निरुपम सागर जी की भी छींक को आचार्य श्री कहते थे, हम जान रहे थे कि निरुपम सागर की छींक है, ये संभव सागर की छींक। अब सबके तरीके अलग अलग होते हैं। ये छिक्की देड़वा, जम्भाई देड़वा, जमाई ली तो ऐसी जमाई ले रहे हो जैसे 4-5 दिन से सोए ना हो, इतनी भयंकर जमाइयाँ लेते हैं। कई लोग प्रवचन में रात को बैठते थे और रात को बैठे वहाँ प्रवचन चालू भय और उनने ऐसी जमाई लई कि श्रोता को लगता कहीं समयातिक्रम तो नहीं हो रहा है। वक्ता को ऐसा लगा कि अब समय का अतिक्रम तो नहीं हो रहा। इस सामायिक भी सामायिक चारित्र में भी ले लेना, सबके साथ मिला जुला पाठ है। यही महाराज लोग भी करते हैं, महाराजों का AR सन्नम परिमाणम निकल जाता है। यही तो करना, महाराज भी यही करता है। सूक्ष्म अंग चलाएं, अब सूक्ष्म अंगों का भी चालन हो गया हो। तिट्टी चला चले, पकड़ो, हमारी आंखें तो नहीं मटक रही। पता चल जाता है कि आंखों में चंचलता आ रही है, यानी कुछ ना कुछ विषय कहीं बन रहा है। कौन सा विषय आप बना रहे हो, आंखों से भी पकड़ लिया जाता है, आंखों की भी रीडिंग होती है। अब फिर इसके बाद दिट्टी चला चले, ये देही, ये तो हमने बहुत अल्प गिनाए, सब ही ये सारे के सारे अस्माही पत्ते। ध्यान रखो, ये अस्माधि के कारण है। क्यों ऐसी छींक और चीम भोग भूमि में आती है तो वे मरई जात, बचते नहीं है। ये अस्माधि समाधि नहीं होती। इसलिए जाओ अरहंताणम भयवंताणम, जितने अरहंत हो भगवान, जितने भगवान हो, उनकी मैं परिउपासना करता हूँ। और ताओ कायम, उतने काल तक पाव कमम, पाप कर्म का, दुष्चरित्र का मैं त्याग करता हूँ। बोश्रामी माने त्याग होता। भगवान, भगवंतों को भगवान कहता है। जवाणी के ज्ञान से सुचल